Hi students, friends and children. You are watching भास्कर इंग्लिश पॉइंट and I am कुमार भास्कर। आज हम आपके लिए लाए हैं आर्टिकल के यूज़ ऑफ दी का सेकेंड पार्ट। हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे आर्टिकल में जो महत्वपूर्ण दी का प्रयोग है उसके नेक्स्ट रूल्स को। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको यूज़ ऑफ दी का बेसिक रूल्स बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। वो बेसिक रूल्स हैं, वो महत्वपूर्ण 5 रूल्स मैंने पढ़ाए हैं, उसको ज़रूर याद कर लें। उसके बाद इन तमाम रूल्स को पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो आइए पढ़ते हैं यूज़ ऑफ दी के पार्ट 2 को। तो इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे 6th रूल से। तो आइए 6वां रूल क्या कह रहा है, दिशाओं यानी डायरेक्शंस के नाम के पहले दी लगता है। तो जो भी डायरेक्शन है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट जो भी है उसके पहले आप दी का यूज़ अवश्य करें। एग्जाम्पल में आइए, गो टू डैश वेस्ट, वेस्ट दिशा का नाम है तो दी लगाइए। डैश सन राइजेज इन द ईस्ट, सन जो है वह ईस्ट की तरफ, तो दी सन राइजेज इन द ईस्ट यानी कि जो सन है वह पूरब में उगता है। तो आप यहाँ पर ईस्ट है जो आपको दिशा का नाम है तो आप इसमें दी लगाएंगे। दी ईस्ट, दी वेस्ट, दी नॉर्थ, दी साउथ, इस टाइप से। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, गो टू द वेस्ट मतलब पश्चिम की ओर जाओ। तो वेस्ट हो या ईस्ट हो या नॉर्थ हो साउथ हो उसमें आप दी का यूज़ करें। तो दिशा के नाम के पहले। आइए रूल नंबर 7 क्या कह रहा है, ऐतिहासिक महल जो हिस्टोरिकल पैलेस है, हिस्टोरिकल पैलेस, प्लेस नहीं पढ़ेंगे पैलेस पढ़ेंगे, पैलेस मीन्स महल। तो जो ऐतिहासिक महल है के नाम के पहले दी लगता है। जैसे ताजमहल है, गोलघर है, रेड फोर्ट है, दी ताजमहल, दी गोलघर, दी लाल किला, दी इंडिया गेट, दी चार मीनार, जो भी ऐतिहासिक महल है, ऐतिहासिक चीज़ें हैं तो उसमें हम लोग दी का यूज़ अवश्य करेंगे। ये आपको 7th रूल था। 8th रूल में आइए, 8वां रूल में समाचार पत्र जिसको आप कहते हैं न्यूज़पेपर, तो वी विल यूज़ दी बिफोर द न्यूज़पेपर। जो भी न्यूज़पेपर होगा उसमें आप दी का प्रयोग करें। हिंदुस्तान तो दी हिंदुस्तान, दैनिक जागरण तो दी दैनिक जागरण, प्रभात खबर दी प्रभात खबर, हिंदुस्तान टाइम्स दी हिंदुस्तान टाइम्स। तो जितने सारे अखबार के नाम हैं उस सब के पहले आपको दी का प्रयोग करना है। चलिए आगे के रूल में चलते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट रूल में देखते हैं क्या है। रूल 9th कह रहा है, नदी रिवर, खाड़ी बे, सागर सी या महासागर ओशियन, जो भी नदी सागर महासागर खाड़ी इत्यादि है उस सब में दी का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे गंगेश नदी का नाम है दी लगाइए, कोसी नदी का नाम है दी लगाइए, बे ऑफ बंगाल जो है वो खाड़ी का नाम है दी लगाइए। इसका वाक्य बच्चों आप बना सकते हैं आराम से। नदी गंगा एक पवित्र नदी है तो दी गंगे जी इज ए हॉली रिवर। कोसी एक खतरनाक नदी है, दी कोसी इज ए डेंजरस रिवर। इस प्रकार से वाक्य में दिया रहेगा, ऐसे नहीं दिया रहेगा। वो आपको किस में दिया रहेगा, वाक्य में दिया रहेगा, सेंटेंस में दिया रहेगा। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं दिया रहे। तो ये याद करने के लिए हम शॉर्टकट देते हैं कि ये आपको याद हो जाए इजी वे में। जैसे अरबियन सी अरब सागर, दी अरबियन सी, पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, तो दी पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर। यमुना नदी का नाम है, तो जो भी नदी है, सागर है, महासागर है, खाड़ी है, सब में आप दी लगाएंगे। नेक्स्ट रूल में आ जाइए। रूल 10th क्या कह रहा है कि जंगल यानी कि फॉरेस्ट या मरुभूमि यानी कि डेजर्ट के नाम के पहले हम लोग दी लगाते हैं। तो जो भी जंगल है या मरुभूमि इस सब का नाम अगर आपको आएगा वाक्य में तो आप उसके पहले दी का प्रयोग करें। जैसे
ब्लैक फॉरेस्ट, दी ब्लैक फॉरेस्ट। सुंदरबन जंगल का नाम है, दी सुंदरबन। ब्लैक फॉरेस्ट भी जंगल का नाम है। सहारा, दुनिया की सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, पता होना चाहिए आपको। थार भारत में स्थित है, राजस्थान में, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो जो भी मरुस्थल और नदी का नाम है उसमें आप दी का प्रयोग अवश्य करें। आइए अब हम लोग नेक्स्ट रूल में चलते हैं। नेक्स्ट रूल है 11th, आकाशीय पिंड यानी हेवनली बॉडी। आकाशीय पिंड कहने का मतलब जो भी ग्रह है, उपग्रह है, तारे हैं, ये सारे आकाशीय पिंड कहलाते हैं। तो जो भी आकाशीय पिंड है उसमें आप लोग दी का प्रयोग करेंगे। तो जो भी नाम हो उसके नाम के पहले हम लोग दी लगाते हैं, जो केवल एक हो, दुनिया में जो केवल एक हो। जैसे सूरज, द सन, मून, द मून, स्टार, दी स्टार, अर्थ, दी अर्थ। तो इस तरह से जो भी आकाशीय पिंड होगा उस सब में हेवनली बॉडी में आप यूज़ करेंगे दी का। नेक्स्ट रूल है 12th रूल, हवाई जहाज़, एरोप्लेन जिसको कहते हैं, समुद्री जहाज़, शिप जिसको कहते हैं, या रेलगाड़ी, ट्रेन के नाम के पहले दी का यूज़ होता है। तो जो भी समुद्री जहाज़ हो, हवाई जहाज़ हो, सब में आप लोग दी लगाएंगे। ट्रेन के नाम के पहले दी लगाएंगे। इंडिगो एरोप्लेन का नाम है, जेट है, इंडिगो है, इंडियन एयरलाइंस है, बहुत सारे जहाज़ के नाम हैं, तो उसमें आप दी लगाएंगे। विक्रांत जो शिप यानी कि समुद्री जहाज़ का नाम है, दी लगाइए। राजधानी एक्सप्रेस आपको रेलगाड़ी का नाम है, दी लगाइए। कोसी एक्सप्रेस, दी लगाइए। तो ये जो समुद्री जहाज़ है, शिप यानी कि आपको हो गया, उसके बाद एरोप्लेन है, सब में आपको दी लगाना होगा। नेक्स्ट रूल में आइए क्या कह रहा है, रूल नंबर 13 कह रहा है वाद्य यंत्र यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बजाने वाले जो भी यंत्र होंगे, ढोलक, हारमोनियम, तबला, पियानो, कैसियो, जो भी है, के नाम के पहले दी लगता है। तो जो भी होगा उसके नाम के पहले दी लगता है। एग्जाम्पल लीजिए, कैसियो, दी कैसियो, तबला, दी तबला, पियानो, दी पियानो, हारमोनियम, दी हारमोनियम। जैसे तबला बिहार में प्रसिद्ध है, तो दी तबला इज़ फेमस इन बिहार। जैसे कहेंगे कि कैसियो बजाओ, तो कहेंगे प्ले द कैसियो। हारमोनियम बजाओ, प्ले द हारमोनियम। प्ले का मतलब बजाना भी होता है, प्ले मीन्स खेलना भी होता है और प्ले मीन्स बजाना भी होता है। तो जब भी बजाने की बात आएगी, हारमोनियम, तबला, सब में आप प्ले का यूज़ करिए। प्ले द हारमोनियम, प्ले द तबला, प्ले द पियानो, प्ले द फ्लूट, जो भी हो सब में आप प्ले का यूज़ करिए बजाने के सेंस में। आइए रूल नंबर 14 में क्या कह रहा है सो देखते हैं। यदि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो, ये कॉन्सेप्ट पूछता है, ढंग से इसको याद करेंगे आप कि यदि एडजेक्टिव का प्रयोग, एडजेक्टिव अगर आपको याद नहीं है तो तत्काल याद कर लीजिए कि वह शब्द, वह वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है, विशेषता, क्वालिटी बताता है, उसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। अच्छा, बुरा, बूढ़ा, जवान, उजला, काला, नीला, पीला, या गरीब, अमीर, ईमानदार, सुंदर, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। तो एडजेक्टिव का प्रयोग अगर नाउन की तरह होगा तो आप उसमें दी का प्रयोग करेंगे। कैसे? डैश पुअर आर ऑनेस्ट। पुअर मीन्स यहाँ गरीब हुआ, लेकिन अगर दी लगाएंगे तो ये हो जाएगा नाउन का काम करने लगेगा। ये दी पुअर मीन्स गरीब लोग, मैन नहीं लगाना है, पीपुल नहीं लगाना है। दी पुअर का सेंस ही हो गया गरीब लोग, तो यहाँ मैन या पीपुल लगाना गलत होगा। दी पुअर मीन्स गरीब लोग, यह नाउन की तरह काम करने लगा। तो दी पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब लोग ईमानदार हैं। देख लीजिए, ईमानदार होते हैं, कहिए गरीब लोग ईमानदार होते हैं, यानी कि द पुअर आर ऑनेस्ट। रिच आर प्राउड, यहाँ रिच सिर्फ रिच देंगे तो गलत होगा, क्योंकि एडजेक्टिव में इज़ आर एम यानी किसी वर्ब का प्रयोग नहीं होता, लेकिन नाउन प्रोनाउन के साथ वर्ब का प्रयोग होता है। तो इसको हमें नाउन बनाना है, और नाउन बनाने के लिए क्या करेंगे,
दी का प्रयोग करेंगे। दी रिच आर प्राउड, यानी अमीर लोग घमंडी होते हैं। अमीर लोग क्या होते हैं? घमंडी होते हैं। जैसे ओल्ड में दी लगाएंगे तो नाउन का काम करेगा, वैसे ये अकेले जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। रिच अकेले एडजेक्टिव का काम करेगा, पुअर अकेले एडजेक्टिव का काम करेगा, और तब यह वाक्य ही गलत हो जाएगा अगर आप दी नहीं लगाते हैं तो यह नाउन की तरह काम करे, इसके लिए आपको दी लगाना होता है। तो दी ओल्ड आर वीक, यानी कि बूढ़े लोग कमज़ोर होते हैं। तो जब भी एडजेक्टिव नाउन की तरह काम करे, आप उसको नाउन की तरह यूज़ करें, आप उसमें दी का प्रयोग अवश्य करें। आइए नेक्स्ट रूल में क्या कह रहा है देखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री वाला रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट, और ये प्रायः आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसको अच्छी तरह से याद करेंगे आप। सुपरलेटिव डिग्री यानी सर्वोत्तम अवस्था के पहले दी लगता है। सर्वोत्तम अवस्था क्या है पहले ये जानिए। डिग्री का नाम आपने सुना होगा, नहीं तो सुन लीजिए। डिग्री यानी अवस्था 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो 3 प्रकार के डिग्री होते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री किसे कहेंगे पहले इसको जानते हैं कि जब बहुतों में से एक को सुपर दिखाया जाता है, किसी एक को अगर सुपर दिखाया जाए, बेहतरीन दिखाया जाए, तो उसको हम लोग सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लीजिए कि राम सबसे अच्छा लड़का, राम इज़ द बेस्ट बॉय। सीता सबसे सुंदर लड़की, सीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो बहुतों में से जब एक व्यक्ति वस्तु स्थानीय जानवर की विशेषता हो तो हम लोग उसको कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, तो आप उसमें दी का प्रयोग अवश्य करें। ये रूल प्रायः पूछा जाता है आपको, आप इसको भी कह सकते हैं, हमेशा नहीं तो कभी ना कभी प्रायः पूछा जाता है। आइए, बेस्ट बॉय सबसे अच्छा लड़का, दी लगा दीजिए। राम इज़ द बेस्ट बॉय वाक्य बना सकते हैं। वर्स्ट बैड का जो है सुपरलेटिव फॉर्म है वर्स्ट, सबसे खराब, तो दी वर्स्ट सबसे खराब कलम, यह सबसे खराब कलम, दिस इज़ द वर्स्ट पेन। सीता इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, सीता सबसे तेज लड़की है। बहुतों में से किसी एक की विशेषता, किसी एक के क्वालिटी गुण का बोध होता है, तो आप उसको सुपर कहिए, सुपरलेटिव डिग्री। सीधा सीधा कहेंगे सीता अच्छी लड़की, सीता इज ए गुड गर्ल, या सीता गीता की तरह सुंदर है, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता। ये सब वाक्य हो गया आपको पॉजिटिव। दो व्यक्ति के बीच में अगर कंपैरिजन हो, दो व्यक्ति के बीच में राम श्याम से ज़्यादा अच्छा है, राम इज बेटर देन श्याम, तब वो कंपैरेटिव हो गया। दो व्यक्ति के बीच में अगर गुण का बोध होता है, दोनों की विशेषता, किसी एक की विशेषता बताया जाता है, तो राम इज बेटर देन श्याम। अगर बहुतों में से 3 या 3 से अधिक में से एक की क्वालिटी हो, गुण हो, विशेषता हो, तो आप उसको कह लीजिए सुपरलेटिव डिग्री। बहुत ही अच्छा नियम और पूछने वाला नियम है, प्रायः पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ एक लास्ट एग्जाम्पल था मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सबसे सुंदर लड़की, तो आप दी लगाइए। सीता मेरे गांव की सबसे सुंदर लड़की है, तो ये सारे गांव की लड़कियों में से एक का सुपर हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो आप कहिए सीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई विलेज, मेरे गांव में जो है सीता सबसे सुंदर लड़की है। आइए, तो इस तरह से आपने सीख लिया सुपरलेटिव डिग्री, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसको याद कर लीजिएगा। ये रूल आपको पूछता ही है, प्रायः पूछता है। अब 16वां नंबर रूल कह रहा है ऑर्डिनल नंबर, क्रम सूचक संख्या के पहले दी लगता है। क्रम सूचक संख्या प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इंग्लिश में उसी को कहते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर मतलब प्रथम, द्वितीय वगैरह वगैरह, तो क्रम सूचक संख्या द फर्स्ट बॉय, जैसे कहेंगे मैं इस विद्यालय का पहला लड़का हूँ, आई एम द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। जैसे कहेंगे सीता इस ट्यूशन की दूसरी लड़की है, सीता इज द सेकेंड गर्ल इन दिस ट्यूशन, तो दी सेकेंड है ना। थर्ड पेन, द थर्ड पेन, 10th स्टूडेंट, दिस 10th स्टूडेंट। जैसे यह मेरी तीसरी कलम है, दिस इज़ द थर्ड पेन ऑफ माइन। जैसे कहेंगे राम यहाँ का 10वां लड़का है, राम इज़
द 10th बॉय ऑफ हियर, राम इज़ द 10th बॉय, ठीक है, राम 10वां लड़का है। इस तरह से आपको ऑर्डिनल नंबर के साथ हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। 17th जो रूल है वो क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कुछ देशों के पहले दी का प्रयोग होता है, कुछ देश ही, सारे देश नहीं, दुनिया में 200 से प्लस देश हैं, सब में नहीं लगता, केवल 6 ऐसे देश हैं जहां दी का प्रयोग होता है, ठीक। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, दी लगा दीजिए, यूएसएसआर, दी यूएसएसआर, यूके, दी यूनाइटेड किंगडम, है ना, सूडान, दी सूडान, नीदरलैंड, दी नीदरलैंड, सोवियत यूनियन, दी सोवियत यूनियन। सब में ये आप एक तरह से देशों में अपवाद देश कह लीजिए जिसमें दी का प्रयोग आपको करना है, ये अपवाद देश है। बाकी 200 जो देश, 200 से ऊपर देश हैं उसमें आपको दी का प्रयोग नहीं करना है। इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री, ऑस्ट्रेलिया इज़ ए बिग कंट्री, इस तरह से चाइना इज़ ए डेंजरस कंट्री, इस सब में कभी दी का प्रयोग आपको नहीं करना है। माने मैक्सिमम देश में, अधिकांश देशों में आपको दी का प्रयोग नहीं करना है। केवल 6 देश ऐसे आपको याद करने हैं जिसमें दी का प्रयोग करना है।